welcome students to the channel Sumita's chemistry class of standard 8, and today's topic is corrosion in chapter metals and non-metals. Now students, first of all, what is corrosion? Corrosion क्या है? Corrosion of metal means खत्म हो जाना, मेटल का खत्म हो जाना, जंग लगना या खराब हो जाना. कोरोजन मीन्स खराब हो जाना. क्या खराब हो जाना? मेटल खराब हो जाना. एक्चुअली मेटल इज सो रिएक्टिव इन नेचर. मेटल क्या है? काफी सेंसिटिव होता है नेचर में, जिसका दो फैक्टर होता है. क्या होता है? जिसका टू फैक्टर्स होता है. ये टू फैक्टर्स क्या है? एक एयर होता है और दूसरा मॉइस्चर. मीन्स वाटर. एक एयर और एक वाटर मीन्स मॉइस्चर, जो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. एयर मीन्स द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर. ओके, सो नाउ व्हाट इज द कोरोजन? कोरोजन slow eaten up of metals due to air and moisture on their surface is called corrosion. Corrosion means जो metals को धीरे धीरे slowly उसको खा जाए. किसके presence में? air and water के presence में, जिसके ऊपर एक brown color का layer बैठ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रस्ट. क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं. उसे हम लोग हिंदी में जंग लगना कहते हैं. रस्ट को ही हम लोग हिंदी में जंग लगना कहते हैं. सो इट्स क्लियर व्हाट इज कोरोजन. कोरोजन स्लो ईटन अप ऑफ मेटल ड्यू टू air and water means moisture on their surface is called corrosion. corrosion को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, एक दूसरे तरह से जैसे this process of metal reacting with oxygen and water, oxygen present in the air and water causing it to deteriorate is called corrosion. मतलब कि मेटल्स जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब भी ये क्या फॉर्म करता है? तब भी ये कोरोजन होता है. दैट मीन्स कोरोजन के लिए मुझे दो फैक्टर का जरूरी है. वो दो फैक्टर है एयर एंड वाटर. क्लियर स्टूडेंट्स? अब सवाल ये है कि जब रस्ट होता है मेटल्स में, जैसे आयरन, द एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, जब रस्ट होता है तो ये रस्ट होने के लिए क्या एयर एंड मॉइस्चर मीन्स वाटर, ये दोनों का ही जरूरत है? इट्स नेसेसरी फॉर दिस बोथ, एयर एंड वाटर बोथ, और ओनली एयर और मॉइस्चर मीन्स किसी एक का प्रेजेंस से भी मॉइस्चर हो सकता है, रस्ट हो सकता है, और या तो दोनों ही रहने से ही रस्ट हो सकता है. नाउ लुक एट हियर एक्टिविटी. देयर इज ए 3 टेस्ट ट्यूब. यहाँ पर हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिया है. द मार्किंग A, B एंड C. मैंने इस तीनों टेस्ट ट्यूब को A, B, C से मार्क कर दिया है. नाउ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब नंबर 1 A,
इसमें हमने पानी और एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये दोनों ही लिया है। एंड ऑल्सो आई विल टेक एन आयरन नेल, और मैंने एक आयरन नेल भी इसमें लेके डिप कराया है। ओके, इसमें एक आयरन नेल भी है और एक टेस्ट ट्यूब में ये पानी भी है एंड वाटर एंड एयर दोनों प्रेजेंट है। कौन से टेस्ट ट्यूब में? टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब बी में ओनली वाटर, देयर इज नो एयर। इसको हमने विदाउट एयर ओनली वाटर में एक नेल को डिप कराया है, मीन्स कांटी को। इसमें कोई एयर नहीं है, इसलिए हमने इसमें ऑयल भी यूज किया है ताकि ये एयर को वाटर के साथ कांटेक्ट होने ना दे। उसमें भी मैंने एक नेल डिप कराया है। एंड द थर्ड टेस्ट ट्यूब it's only full of air. इसमें कहीं से भी मॉइस्चर, वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं है, जिसके लिए इसको बंद करने के लिए हम भी यहाँ पर सिलिका यूज कर सकते हैं। ये सिलिका से क्या होगा कि इसमें सिलिका से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहेगा, जितने भी, वो उसको क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने यहाँ पर एयर एंड वाटर, एयर प्लस वाटर दोनों लिए हैं। इसमें ओनली वाटर एंड इसमें ओनली एयर। क्लियर? नाउ लीव इट 2 to 3 days। हमने इसे अनडिस्टर्ब 2 to 3 days के लिए हमें छोड़ देना है। आफ्टर 2 to 3 days वी विल ऑब्जर्व, हम लोग क्या देखेंगे? इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए, ये जो नेल है इसमें ही रस्ट होगा, या इस किले में ही, इस आयरन नेल में ही रेडिश ब्राउन कलर का लेयर उसके अपर सरफेस में आ जाएगा, या हम लोग को दिखेगा। रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर बैठ गया है या डिपॉजिट हो गया है। अदर देन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, इस दोनों में रस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दैट मीन्स रस्टिंग के लिए 2 फैक्टर होना बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल्सो एयर एंड वाटर, मीन्स मॉइस्चर। इसमें ओनली वाटर है जिसके कारण से रस्ट नहीं आया, इसमें ओनली एयर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट मीन्स रस्टिंग के लिए हमें एयर एंड वाटर दोनों ही चीज का होना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर स्टूडेंट? सो द सम एग्जांपल्स, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स दैट corrode। ओके स्टूडेंट? अब सवाल ये है कि रस्ट कौन से नेचर के होते हैं? मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ रस्ट? दिस इज एसिडिक और बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, the second activity, first of all, to taste the nature of rust। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो रस्ट फॉर्म किया टेस्ट ट्यूब ए में, अब वो इस टेस्ट ट्यूब ए का जो रस्ट, जो ब्राउन कलर का जो लेयर डिपॉजिट हो गया, उस ब्राउन कलर का लेयर ये इन एसिडिक इन नेचर और इन बेसिक इन नेचर।
अब ये देखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, रस्टेड आयरन आर्टिकल्स मीन्स जो जिसमें वो ब्राउन कलर ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो गया, उसको लेना है। टेस्ट ट्यूब लेना है, वाटर, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, चाइना डिश ऑल्सो। What is the procedure? कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैप द रस्ट फ्रॉम द रस्टेड आयरन आर्टिकल्स मीन्स जो आयरन नेल में ब्राउन लेयर डिपॉजिट हुआ उससे पहले हम लोग स्क्रैप कर लेंगे, मीन्स उसको हम लोग निकाल लेंगे वहां से। आफ्टर दैट प्लेस द रस्ट इन ए टेस्ट ट्यूब, उस निकाला हुआ जो ब्राउन कलर का लेयर उसे हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। फिर उसमें क्या मिलाएंगे? फ्यू वाटर्स, उसमें वाटर मिला के फिर उसको अच्छे से सेक कर लेंगे उस टेस्ट ट्यूब को। दैट मीन्स थर्ड, ऐड लिटिल वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट वेल, उसे हम अच्छे से सेक कर लेंगे। आफ्टर सेकिंग now test the solution with red and blue litmus paper। तो फिर हम क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। इंडिकेटर्स द स्पेशल सब्सटेंस which indicate the substance are acidic or in basic in nature। तो उस इंडिकेटर ब्लू और रेड लिटमस पेपर को हम यूज करेंगे उसके लिए। After observation, look at here, after observation, the red litmus paper turns blue. The red litmus paper turns blue। जब भी वो आर्टिकल्स जो सॉल्यूशन हमने बनाया, मिक्सचर जो हमने बनाया, किस चीज का ना, वो स्क्रैप रस्टेड आर्टिकल्स का विथ वाटर, जब वो दोनों को मिक्सचर बना के टेस्ट ट्यूब में हमने वो रेड लिटमस पेपर को उसमें डिप कराया, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम लोग क्या देखेंगे उसमें कि ये रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। जस्ट लुक एट हेयर, ब्लू में चेंज हो गया। और ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स अनचेंज्ड मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दिस मीन्स द रस्टेड आयरन आर्टिकल्स आर इन नेचर इट्स बेसिक और बेसिक इन नेचर। दैट्स वाई रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू and blue while the blue litmus paper remains unchanged। Okay, when iron reacts with oxygen and water, what will be formed after a long period? जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें क्या फॉर्म होता है? वो रस्ट फॉर्म होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? सो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। उस रस्ट को क्या कहते हैं हम लोग केमिकली? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। एंड दिस फॉर्मूला इज फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन 4Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का O2, 3O2 मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन आयरन के साथ 2XH2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर XH2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है वो हमें नहीं पता है कि कितने मॉलिक्यूल्स कितने
अमाउंट में वो वहाँ पर प्रेजेंट है। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर x यूज किए, क्योंकि x मीन्स ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो XH2O, तो what will be formed? 2Fe2O3. This is called the ferric oxide. This is called the ferric oxide. आयरन 2 टाइप्स उसका वैलेंसी होता है, आयरन का 2 and 3। जो वैलेंसी 2 होता है आयरन का, दैट मीन्स दिस इज द फेरस ऑक्साइड, और जब आयरन का वैलेंसी 3 होता है तो दिस इज फेरिक ऑक्साइड। सो दिस वन इज फेरिक ऑक्साइड। XH2O, क्यों XH2O? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एयर प्रेजेंट है, तभी तो रस्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसे आपको क्या लिखना है फॉर्मूला को? 2Fe2O3 XH2O, and this is rust. Its color is brown color. Its color is brown. ब्राउन कलर। जो लेयर डिपॉजिट होता है वो कौन से कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। ओके स्टूडेंट? आयरन में जो रस्ट फॉर्म होता है, कलर इज ब्राउन, सो इट्स कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इज 2Fe2O3 into XH2O। कॉपर रस्ट, कॉपर में जो रस्टिंग होता है या रस्ट होता है, उसके ऊपर में जो लेयर डिपॉजिट होता है, द कलर इट्स ग्रीन। फॉर्मूला CuOH2 plus CuCO3। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर का रस्टिंग को बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एंड सिल्वर में जो रस्ट फॉर्म होता है, तो दैट इज द ब्लैक लेयर डिपॉजिट। द फॉर्मूला इज H2S एंड द केमिकल नेम इज सिल्वर सल्फाइड। सो नाउ ड्राई एयर इज नो इफेक्ट ऑन कॉपर। कॉपर में ड्राई एयर कभी भी इफेक्ट नहीं करता, बट इफ द कॉपर इज एक्सपोज्ड इन मॉइस्चर एयर, मीन the water molecules present in the air for a long time, a green coating of basic copper carbonate forms on its surface. Means जो लेयर फॉर्म होता है ग्रीन कलर का, वो क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? सिल्वर के ऊपर में, सॉरी, कॉपर के ऊपर में बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला इक्वेशन? Cu प्लस कॉपर प्लस, कॉपर का सिंबल Cu है, आप सबको पता है। Cu प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH2 प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। ये टोटली या कंप्लीटली ये कौन सा कोटिंग होता है? ग्रीन कोटिंग होता है। जस्ट सिल्वर, इसका रस्ट ब्लैक होता है। सिमिलरली सिल्वर kept in air turns black over a course of time. This happens due to the formation of thin silver sulfide. Thin silver sulfide Ag2S layer due to the action of hydrogen sulfide present in the air. Clear? Now the next, how to prevent corrosion। अब यहाँ तक तो क्या हो गया कि कैसे कोरोजन होता है, कोरोजन फॉर्म होने से कौन कौन से कलर मेटल्स के ऊपर में डिपॉजिट होता है, और वो कलर डिपॉजिट होने से व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस रस्टिंग। ठीक है, अब हम लोग आ रहे
रहे हैं कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। अगर कोरोजन हुआ, उस कोरोजन से हम लोग कैसे मेटल्स को बचाएंगे, कैसे सेव करेंगे। सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन कैन बी व्हाट इज कोरोजन नहीं, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग मेटल्स टू कम इन कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब कांटेक्ट से मेटल को अलग करना है, मीन्स कांटेक्ट में आने ही नहीं देना है, अवॉइड करना है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। सो कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिया हुआ है। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन इन प्रिवेंट कोरोजन। सो वो क्या कोरोजन है, एक प्रिवेंशन है। कोरोजन के लिए प्रिवेंट क्या कर सकते हैं हम लोग? पेंट, ग्रीस, ऑयल कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग उसमें पेंट, ग्रीस, ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकेंड, कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन इज अ मेटल। ये आयरन ऑब्जेक्ट के अगर ऊपर हम जिंक का कोटिंग या लेयर को डिपॉजिट कर देंगे, अच्छा से लगा देंगे, तो उससे भी हम कोरोजन से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल को। जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन। A layer of another metal is deposited on the surface of the metal object. जो मेटल ऑब्जेक्ट में कोरोजन है, उसमें अगर हम अनदर मेटल्स का लेयर डिपॉजिट कर दें, उससे भी हम कोरोजन से मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ द नेक्स्ट, anodizing the aluminium object by applying a uniform layer of aluminium oxide. Okay, and the last, mixing some other metals or non-metals with the metal being protected through a process called alloying. Alloying means the mixture of metals, combination of metals or non-metals with the metal. तो इस alloying को भी हम लोग प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, और एनोडाइजिंग द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, ये दोनों को भी हम लोग मेटल को प्रिवेंट करने के लिए इस दोनों को हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.